हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे प्लान करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए, मैंने मार्केट में एक बुल रन का यहाँ पर घोषणा किया था। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने गैपअप का भी अभी 2 दिन पहले का वीडियो में मैंने गैपअप का यहाँ पर जिक्र किया था। और लगातार मार्केट में गैपअप हम पिछले 7 दिनों से देखते हुए आ रहे हैं। अब क्या ये गैपअप रुकेगा, गैपअप सस्टेन करेगा या फिर से गिरावट आने के चांसेस है। देखो, अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर एक कितना अच्छा गैपअप हुआ है, अगेन यहाँ पर एक गैपअप हुआ है। उसके बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया है और फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया है। अब देखो, इस बीच क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था और यहाँ पर ट्रेड लेके मुझे लगा कि शायद और ऊपर तक जा सकता है। बट ये है कि जैसे मैंने 57,000 का जिक्र किया है, बट वो एक दिन में नहीं जाएगा और ट्रैप किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और उसको एग्जिट करना, मतलब मैं एग्जिट नहीं कर पाई। यहाँ से आने के बाद मुझे लगा यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट सस्टेन ना हो पाएगा, यहाँ से फॉल हो गया और फिर मेरा आज लॉस हो गया। तो देखो, लॉस एंड प्रॉफिट तो मार्केट में चलता रहता है, बट हमारा काम है कि हम एटलीस्ट प्रिडिक्शंस जो हैं या हम एनालिसिस है हमें करते रहना चाहिए। देखो क्या होता है कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट में उतना ही कम पड़ेगा। बट हाँ, धीरे धीरे आपसे भी गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे आप उन गलतियों से सीखते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक गैपअप हुआ था, यहाँ पर सस्टेन किया और उसके बाद हाफ डे के बाद आपने देखा होगा कि सेकेंड हाफ से मार्केट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं टाइम यहाँ से बताऊँ, ये देखो 11:15 के बाद से यहाँ ये एक कैंडल बनी थी और ये 10 मिनट का कैंडल है। और उसके बाद से देखो तो मार्केट में ये वाला फिर पकड़ आया ही नहीं, ये वाले हाई फिर किसी ने उसके बाद से ये वाला हाई मिला ही नहीं है 11:15 के बाद से। ठीक है, तो मार्केट फिर ऐसे डाउन ट्रेंड में आ गया है। एक बार हम यहाँ पर डे कैंडल लेके थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि डे कैंडल में हमारा कैसे है बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट। अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक हैमर टाइप इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। मतलब एक अपोजिट हैंडल, मतलब एक आपका हैमर होता है जो अपसाइड लेके जाता है। जब एक उल्टा हैमर बन जाता है, ये हैमर जैसा ही है, कंप्लीट नहीं है, बट जब एक उल्टा हैमर बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है। अब क्या कल मार्केट गैप डाउन लेगा या मार्केट कल से फिर से गैप अप हो सकता है या एक ट्रैप कैंडल हो सकता है। देखो, हम सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि मार्केट में क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक इसने हाई बनाया है। ठीक है, ये आपका था 55,900 के आसपास का हाई था। मैं एक बार हटा के इसको दिखाती हूँ कि ये आपका था 55,960 के आसपास का ये हाई बनाया था। अब देखो, उसके बाद इसने हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन किया, यहाँ से यहाँ पर प्रेशर हो गया सेलर्स का। यहाँ सेलर्स आए और जितने भी बायर्स थे सारे बायर्सों को उसने एग्जिट करवा दिया। यहाँ पर सारे बायर्स भाग गए। उसके बाद रिमेनिंग जो ये बायर्स बचे हुए हैं, ठीक है, इनको भी मुझे लगता है कि कल के दिन वो शायद भगा सकते हैं सेलर्स, और सेलर्स का पड़रा भारी हो सकता है। हालांकि नीचे देखा जाए तो यहाँ पर बायर्स की पड़रा अभी भी एक्टिव है, बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट को और ऊपर लेके जाना। तो कल के दिन मुझे लगता है कि कल यहाँ पर कहीं साइडवेज में ही मार्केट ना खुल जाए। और अगर कल साइडवेज में मार्केट कहीं खुल जाता और यहीं पर इसमें एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग होने लगती है तो समझ जाना एक फ्लैग पैटर्न है। क्योंकि चैनल बेस्ड ट्रेडिंग एक ऊपर के साइड पे जब मूवमेंट करता है तो फिर यहाँ से बूम कर सकता है मार्केट, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है। और ये वही मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो कैंडल है ये एक ट्रैप कैंडल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये एक कैंडल आज का ट्रैप कैंडल है। जिस हिसाब से इसने एक इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरा देगा, बट गिर नहीं सकता। हो सकता है ये ट्रैप हो जाए, और अगर ये ट्रैप होगा तो मार्केट गिराएगा नहीं, कहीं साइडवेज में ही खोलेगा, चैनल बेस्ड ट्रेडिंग होगी और ऊपर की साइड मार्केट लेके जाएगा। और अगर मान लीजिए ये ट्रैप सक्सेसफुल भी हो गया तो फिर हम ये वाला लो लेके चलेंगे। अगर नीचे के साइड सेंटीमेंट बैंक निफ्टी करता है और एक गैप डाउन खुल जाता है तो हम देखेंगे 54,468। अगर 54,468 को मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर लेता है और यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो आप फिर ये वाला लेवल लेके चलना, ये वाला गैप फिल करने आ सकता है बैंक निफ्टी। बट मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट में एक ऊपर का ही ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि अभी बताया जा रहा है न्यूज़ में भी और भी चीज़ों का अगर डेटा गैदर करें तो बताया जा रहा है कि अभी 57,000 का एक रिकॉर्ड बैंक निफ्टी में देखने को हमें इस 1-1.5 महीने में मिल सकता है। हो सकता है कि आपको मई में दिख जाए या हो सकता है इसी अप्रैल एंड में आपको दिख जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है, बट ये ट्रैप कैंडल है, कल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और एक बार आप नज़र बना के बैठिएगा कि अगर मार्केट में साइडवेज में कहीं खुल जाता है तो समझ जाना एक फ्लैग पैटर्न बनेगा, चैनल बेस बनेगा, तो समझ जाना फिर मार्केट जो है आपका 56,530 के आसपास जाने के मूड में है। ठीक है, और उसके बाद सस्टेन कर तो और भी ऊपर लेके जाएगा। बट अगर नीचे से गैप डाउन हो जाता है तो हमारा लास्ट जो हमारा सपोर्ट रहेगा मेजर, वो आपका
आपका रहेगा 54,468 का। इसको आप माइंड में लेके चलना, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब चलिए एक बार निफ्टी की बात करें। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो लगातार कई दिनों से गैप अप हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर हम एक बार डे कैंडल लेते हैं और यहाँ पर हम फिबोनाची एक बार यहाँ पर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि फिबोनाची का क्या डेटा दिखाता है। अगर आप देखें यहाँ पर मैं फिबोनाची ड्रॉ कर देती हूँ, आप भी फिबोनाची यहाँ पर लगा सकते हैं। ऊपर के साइड के सेंटीमेंट निकालने के लिए आपको ऊपर की तरफ पेस्ट करना होगा। सो ये मेरा फिबोनाची का मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखो निफ्टी में अभी वो लेवल ऊपर का आया नहीं है, हालांकि बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बना चुका है अपना, उसका लाइफ टाइम हाई नया बन चुका है। और अभी निफ्टी में जो है अभी लाइफ टाइम हाई उसने तोड़ा नहीं है, जो उसका पहले का लाइफ टाइम हाई है वो अभी तोड़ा नहीं है। तो मुझे निफ्टी में ऐसा लगता है कि जो ये रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल एक ट्रैप कैंडल हो सकता है। इस रेड कैंडल को देख के आप रेड ना समझे, हो सकता है कि ये कैंडल कल यहाँ पर गैप अप लेके आ जाए, ये कैंडल आपको कल को गैप अप लेके आ जाए। देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ खड़ा कौन है, यहाँ बायर खड़ा है, यहाँ बायर सेलर दोनों हैं और यहाँ से सेलर ने प्रेशर किया है। बायर और सेलर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ दोनों बीच में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कल गैप अप खुला, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों जब बराबर के लेवल पे होते हैं और मार्केट पिछले 7-8 दिनों से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो बायर जीत सकता है और हो सकता है कि मार्केट कल इसी बीच में कहीं अप ट्रेंड में खुल जाए। अब अप ट्रेंड में खुल जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये 15 मिनट, 10 मिनट और आधे घंटे, टोटल आधे घंटे में कहाँ ट्रेंड कर रहा है। अगर मान लो 24,333 को क्रॉस करा तो समझ जाना कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आ गया और फिर ये वाला लेवल को क्रॉस करेगा 24,492। उसके बाद अगेन सस्टेन करा तो हो सकता है कल के दिन हमें ये वाला भी हाई देखने को मिल जाए 24,650 का। अब ये एक बड़ा हाई है और ये मुझे लगता है कि एक और आपको अप ट्रेंड में देखता हुआ आपको निफ्टी नज़र आ जाए। ठीक है, वट इफ मार्केट ये रेड कैंडल देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है गैप डाउन हो जाए, चलिए मान लेते हैं कि एक गैप डाउन भी हो जाता है और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ना हो, एक छोटा सा गैप डाउन मान लीजिए हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली लेके चलिए कि 23,600 के आसपास कहीं खुल जाए, 23,000, एक सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलो कि 24,000 के आसपास कहीं खुल जाता है, 24,100 के आसपास कहीं खुल जाता है और यहाँ से गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल हमारा ये वाला जो उसके पिछले कैंडल का लो है, पहले हम ये देखेंगे कि अगर पिछले कैंडल के लो को यहाँ पर गिरते गिरते मार्केट अगर इस लो को सस्टेन कर दिया, इस लो को उसने क्रॉस करवा दिया तो फिर ये वाला एक रहेगा, इस कैंडल का हाई रहेगा। इस कैंडल के हाई तक आने दीजिए मार्केट को, यहाँ पर सस्टेन करा और ऊपर तरफ मूवमेंट किया तो फिर से ये अपना एक नया हाई बनाने के ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक डिप लेने आए, एक तरह से ये इतने दिनों से 7 दिनों से ऊपर जाए तो हो सकता है निफ्टी आपका एक बार को नीचे डिप लेने आए। ठीक है, और इस डिप से फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्सल करे और उसके बाद फिर ये वाले जो लेवल से पहले ऐसे आप ऐसे लेवल्स लगा सकते हो। तो सबसे पहले मान के चलिए अगर गैप डाउन होता है तो लास्ट लो हमारा लो रहेगा 23,830 का। अगर ये वाला लेवल जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, सस्टेन करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले आपका आएगा 24,130 वाला। 24,130 को अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाया, देखो इस तरीके से एक वी कैंडल भी बन जाता है, एक वी शेप भी बन जाएगा। अगर इस तरीके से ऊपर सस्टेन किया तो फिर आपका ये लेवल आराम से पार हो जाएगा, ये वाला जो ऊपर का लेवल है आराम से हम पार कर सकते हैं। ये वाला हमें लेवल देखने को मार्केट में मिल सकता है अप ट्रेंड में। देखो एट दी एंड अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कहीं से भी अभी नेगेटिव नहीं है, बट जो वो एक डिप आता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। जैसे आज ही मेरे उस डिप में बहुत नुकसान हो गया। बट क्या होता है कि जो डिप होता है आप डिप के हिसाब से चलिए, गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हुई, इसीलिए मैं आपको भी यहाँ पर खुल के बता रही हूँ। देखिए हर कोई अपना लॉस नहीं बताता है, हर कोई अपना प्रॉफिट बताता है। मैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ गलतियाँ बताने के लिए कि अगर मुझसे भी गलती होती है तो मुझे शेयर करने में कोई भी शर्म की बात नहीं होती है, बिकॉज हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपसे लॉस हो गया तो आप गिल्ट फील ना करें, आप उसके पीछे एक बार चेक करें कि कैसे गलती हो गया, हमें कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था, कहाँ पर हमने एग्जिट नहीं किया। एटलीस्ट हमें उस गलती से ये ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसे मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना चाहिए था, वो 5 मिनट में मैं एग्जिट कर सकती थी, बट मैंने एग्जिट नहीं किया और जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया तो वो लंबे समय में जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। और हालांकि वो इंट्राडे था, तो इंट्राडे में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपसे कुछ पॉइंट्स छूट गए, प्रॉफिट होते होते रह गया या प्रॉफिट होके वापस से वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो जो भी मिनिमम लॉस दिखे आप बुक कर लो, आप वापस से ट्रेड ले लेना। ठीक है, ये मोस्टली लोगों को नहीं समझ में आता, मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, उसको होल्ड करके छोड़ देते हैं। बट अगर हम एग्जिट कर लेते हैं और बाद में हम फिर से वही ट्रेड उठा लेते हैं, हमें कम रेट में मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई
दिक्कत होनी चाहिए। थोड़ा-सा हमारे को अपने अंदर एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये लॉसेस तो फिर आपको देखने को लगातार मिलेगा। तो थोड़ा-सा इसको माइंड में रखें और ट्रेड करते समय थोड़ा सोचें, समझें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।